हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे 16 सितंबर के करंट अफेयर की। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बात करते हैं कि देखते हैं 16 सितंबर के क्या करंट अफेयर क्या खास है, क्या खास बातें हैं इस करंट अफेयर में। तो आपका पहला है, प्रतिवर्ष देश भर में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद होगा कि अभियंता को इंग्लिश में बोलते हैं इंजीनियरिंग डे। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो आपको ये बता दिए, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियरिंग डे। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जो अभियंता दिवस है, इंजीनियर्स डे जो है, वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे भारत देश के विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। जो ये विश्वेश्वरैया कौन है? विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर थे जिन्हें मतलब बांध, आपने नाम सुना होगा, बांध का गुरु कहा जाता था, जिन्हें इनके बाद जन्मदिन के अवसर पे बाद इनके मनाया जाता है और इन्हें बांध बनाने के लिए इनका जनक माना जाता है। इन्होंने ही कृष्णराज सागर बांध बनाया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध जो कर्नाटक के अंदर स्थित है, इन्हीं का देन है, विश्वेश्वरैया का ही देन है कि यह कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है और इन्हें बांध का जनक भी माना जाता है। इसकी जो शुरुआत थी, विश्व अभियंता दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 1968 में हुई थी और 1955 में विश्वेश्वरैया को भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है, भारत रत्न, उसे दिया गया था इसी इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने बांध बनाया था। इसी इंजीनियर्स के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है, भारत रत्न, दिया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, एकता दिवस। आपको याद होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो जन्मदिन है उसके अवसर पे ये एकता दिवस, यूनिटी डे होता है, जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सांख्यिकी दिवस, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। किसके अवसर पे? पीसी महालनोबिस जो थे उनके जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है वो कहाँ पे है? इन्हीं की देन है, पीसी महालनोबिस की ही देन है कि भारतीय सांख्यिकी को 29 जून पे मनाया जाता है और इन्हें एक सांख्यिकी का जनक भी माना जाता है। और ये जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है वो कोलकाता में स्थित है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। गणित दिवस, भारत के श्रेष्ठ गणितज्ञ रामानुजम के जन्मदिन पर ही 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस, आपको पता होगा हाल ही में हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनका जो निधन हुआ था अभी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे मनाया जाता था। वो सुशासन दिवस मतलब गुड डेज इसको मनाया जाता है 25 दिसंबर को, इसके लिए मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म मतलब उनके शासन में ही सुशासन, असली मायने में तो देखा जाए तो सुशासन उन्हीं के शासनकाल में था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है, सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया है। तो आपको बता दें, यह सूरत के अंदर बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास सहकारिता मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। जो बायो इथेनॉल परियोजना है उसका जो आरंभ है वो कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड हजीरा द्वारा किया गया था। बायो इथेनॉल परियोजना का जो इसका शुभारंभ है सूरत के अंदर होता है। सूरत में ही बायो इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है और इसका जो शिलान्यास है भारत के सहकारिता मंत्री और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। अच्छा, अभी कोई पूछे कि इसकी क्षमता क्या है तो आपको बता दें, जो क्षमता है वो 2.5 लाख लीटर प्रतिदिन इसकी
क्षमता है। और इसमें जो प्रयोग होने वाला जो कच्चा माल है वो मक्का है। तो आपको बता दें जो मक्का है वो गुजरात में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जो इस परियोजना का जो शुभारंभ है वो सूरत के अंदर किया गया है, क्योंकि जो गुजरात के 9 जिलों में जो मक्का का उत्पादन है वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है मक्का, इसलिए इसका जो संयंत्र का जो परियोजना का उद्घाटन है वो शुभारंभ है वो सूरत में किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। तो आपको बता दें जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें जो 2 पदक जीता तो बबीता फोगाट और पूजा ढांडा भी है, बट विनेश फोगाट ने 2 पदक जीते हैं। और आपको याद होगा इन विनेश फोगाट, बबीता फोगाट और एक गीता फोगाट जी थी, उन्होंने भी मेडल जीता है, लेकिन विनेश फोगाट ने 2 मेडल जीता है। जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है वो महिलाओं के लिए कब स्टार्ट हुई थी? अगर कोई पूछे कि जो विश्व कुश्ती दिवस है, कुश्ती चैंपियनशिप है, वो कब स्टार्ट हुई थी महिलाओं के लिए स्पेशली, तो बता दें ये 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्पेशली महिलाओं के लिए भी। और जो 2019 में इसका आयोजन जो हुआ था कजाकिस्तान में हुआ था, जिसमें विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था, उसमें भी मतलब 2019 में भी विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता है। और 2022 जो कहाँ पे आयोजित हुआ था, बेलग्रेड, सर्बिया का एक स्थान है बेलग्रेड में इसका आयोजन होता है, और इसमें विनेश फोगाट ने 2 कांस्य पदक जीता है। बबीता फोगाट, गीता फोगाट और बबीता फोगाट जो गीता फोगाट हैं और पूजा ढांडल भी कांस्य पदक जीती हैं, एक कांस्य पदक उन्होंने जीता था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सिरपी मतलब स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। आपको कुछ याद होगा तो स्टूडेंट्स इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव, इसका जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग जो होता है कि मतलब स्टूडेंट्स को पुलिस की तरह रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी देना, उनको सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। और यह स्टार्ट करने वाले तमिलनाडु राज्य हमारा इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। आइए जान लेते हैं सिप्री का जो फुल फॉर्म होता है, स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म होता है जिसमें जो स्टूडेंट्स को पुलिस की तरह जिम्मेदारी देना इसका उद्देश्य है। यह जो कार्यक्रम है वो तमिलनाडु राज्य द्वारा शुरू किया गया है, और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन द्वारा इसका आरंभ किया गया है। स्टालिन की जो ऑटोबायोग्राफी है, कोई पूछे कि स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी क्या है, ओंगली इरेविल इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। और जो इसके अंदर जो सिरपी के अंदर इसमें 100 स्कूलों के जो 50 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे पहले चरण के लिए, बाकी जो आगे की चरण प्रोसेस चलती रहेंगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। 16 सितंबर 2022 को भारत के पहले लिथियम सेल संयंत्र उत्पादन का कहाँ शुभारंभ किया गया है? तो आपको बता दें ये जो भारत का लिथियम क्या है, सबसे हल्का तत्व है लिथियम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है Li होता है, वो लिथियम का जो अभी सितंबर 2022 में जो लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र है उसका जो शुभारंभ है वो तिरुपति में किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो तिरुपति जो है आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, और भारत का जो पहला लिथियम सेल उत्पादक है उसका भी शुभारंभ तिरुपति में ही किया गया है। इसकी जो क्षमता क्या है, 10 एम्पियर प्रति घंटा वाले 20,000 सेल का प्रतिदिन उत्पादन करना इसकी क्षमता होगी। मतलब 10,000 एम्पियर प्रति घंटा वाले जो 20,000 सेल होंगे उनका उत्पादन प्रतिदिन करना इसका उद्देश्य है, इसकी क्षमता है। इसका जो उपयोग है, जो लिथियम का उपयोग है वो पावर बैंक को, लिथियम सेल का जो उपयोग है वो पावर बैंक में किया जाता है, क्योंकि जो लिथियम होती है सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, और जिसका परमाणु क्रमांक है इसका 3 इसका परमाणु क्रमांक है। आपको याद होगा कृत्रिम पेसमेकर बनाने के भी लिए लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है, कृत्रिम पेसमेकर बनाने के लिए। आपको याद होगा कि हमारे शरीर में किस भाग को पेसमेकर कहा जाता है, क्योंकि हमारा भी शरीर जो होता है विभिन्न प्रकार के मशीनों से ही बना होता है, तो इसलिए हमारे शरीर में भी एक पेसमेकर है जिसका नाम है हृदय भी एक पेसमेकर का काम करता है, क्योंकि यहीं से ही हृदय से ही ब्लड जब पंप करता है तो पूरे नाड़ियों से होते हुए ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसीलिए इसे पेसमेकर कहा जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। अमृत सरोवर झीलों के निर्माण में देश के राज्यों में शीर्ष स्थान
किस राज्य ने हासिल किया है? तो आपको बता दें ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश है। अमृत सरोवर मिशन, आपको याद होगा अमृत सरोवर मिशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं, अमृत महोत्सव तो हम लोगों ने मना लिया है, बट अमृत जो सरोवर मिशन है वो कब शुरुआत हुई थी? यह 24 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसी दिन 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जो अमृत सरोवर मिशन है इसका जो उद्देश्य है वो जल का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। और पहली बार उत्तर प्रदेश के रामपुर में, मतलब भारत का पहला और उत्तर प्रदेश का भी पहला, रामपुर के पटवारी गांव में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो प्रदर्शन है, मतलब अमृत सरोवर मिशन में जो प्रदर्शन है वो उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार आपको याद होगा उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया था, दूसरे स्थान पे राजस्थान था। पहली नाइट सफारी लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी, जो सिंगापुर मॉडल पर आधारित होगी। पहली नाइट सफारी जो रात में चलने वाली सफारी होगी। दुधवा नेशनल उद्यान, दुधवा जो नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले इसे काकोरी कांड डकैती के नाम से आते हैं, बट सरकार ने अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से बदल दिया है। और यह कब हुआ था? तो आपको बता दें यह जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को स्टार्ट हुआ था। 9 अगस्त 1925 में यह काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया था। और आपको बता दें इसमें 4 लोग शामिल थे, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र जी इसमें भी शामिल थे, और अशफाक उल्ला खान और हमारे जो सबसे भगत गुरु चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद इसमें शामिल थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।